भक्ति में ना धर्म देखते हैं, ना जाति और ना ही भाषा। यदि दिल सच्चा हो तो भगवान स्वयं रास्ता दिखा देते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रसखान की, जो एक मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण प्रेमी थे, कृष्ण भक्त थे। उनका जन्म एक भले ही मुस्लिम परिवार में हुआ हो, लेकिन वो कृष्ण के लिए जीते थे और कृष्ण के लिए ही उनका जीवन समर्पित रहा। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम खान माना जाता है। 16वीं सदी में उनका जन्म हुआ था दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में। वे फारसी और उर्दू के विद्वान थे, लेकिन उनका हृदय ईश्वर की तलाश में भटक रहा था। कहा जाता है कि रसखान एक सुंदर स्त्री के से प्रेम करते थे, लेकिन उनका प्रेम अधूरा रह गया। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि जिस प्रेम को तुम मनुष्य में ढूंढ रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ईश्वर से मिलेगा। यह वाक्य उनके जीवन की दिशा बदल देता है। एक दिन रसखान ने श्री कृष्ण की लीला की कथा सुनी। बांसुरी, वृंदावन, माखन, गोपियां। उनके मन में एक ही सवाल उठा, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसे भी ईश्वर हो सकते हैं जो माखन की चोरी करे, जो गोपियों के साथ रास करे, जो बांसुरी बजाए? वे वृंदावन पहुंचे। वहां कृष्ण भक्त और उनकी आंखों में कृष्ण के लिए प्रेम देख रसखान का हृदय पिघल गया। कहते हैं कि कुछ लोगों ने रसखान से कहा कि तुम मुस्लिम हो, यहाँ भक्ति करने का अधिकार नहीं है तुम्हें। रसखान ने कहा कि यदि कृष्ण मेरे हैं तो मैं किसका। उस रात उन्होंने सच्चे हृदय से कृष्ण को आवाज़ दी और श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें दर्शन दिया। रसखान भक्त और धर्म दोनों से परे थे। उस दिन के बाद रसखान पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में डूब गए। ब्रज भाषा में अद्भुत पदें लिखी। मनुष्य हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मझारन। इसका भाव अर्थ है कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रिज में ग्वाल बनूं, अगर मैं पशु बनूं तो नंद बाबा के यहाँ गाय बनूं, क्योंकि मेरा हर जन्म श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम में ही है। उनकी कविताएं आज भी कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। रसखान सिखाते हैं भगवान का रास्ता दिल से होकर जाता है, धर्म से नहीं। सच्ची भक्ति हर बंधन तोड़ती है। मुस्लिम होकर भी जो श्री कृष्ण के भक्त थे वो थे रसखान।